अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हम सब के पितातुल्य तीनों हमारे परम सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी जो यहाँ पर देवतुल्य के बीच में, महापरिषद के हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री हरिराम गुप्ता जी, महापरिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्री कुमार पटेल जी, उत्तराखंड से आए मेरे बड़े भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश पंत जी, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित उपाध्यक्षगण, मेरी सभी परम सम्मानित बहनें जो अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पहुंची हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि 50% का जो रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है महापरिषद में, जो इसकी एक बिल्कुल यूनिकनेस है वो यहाँ से दिख रही है, और इसके लिए मैं अपने सभी बड़े भाइयों को साधुवाद देती हूँ। क्योंकि अक्सर 50% की बात जो होती है वो सिर्फ कागजों में होती है या बातों में होती है, लेकिन यहाँ उसे धरातल पर उतारने की कोशिश हो रही है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। साथियों, जो 9 संकल्प, जो 9 पॉइंट हैं हमारी महापरिषद के, जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ संकल्प नहीं है बल्कि ये हमारे संकल्प हैं जिनको लेकर हमें आगे बढ़ना है। और एक एक पॉइंट जो बनाया है हमारी महापरिषद के थिंक टैंक ने, वो आज जो देश में परिस्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो इन 9 पॉइंट्स के बारे में थोड़ी बहुत मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगी। हम सभी जानते हैं भारत को आजादी जब मिली तो ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, और यह नैतिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्जागरण का एक आंदोलन था। महात्मा गांधी जी ने हमें दिखाया कि सच्ची आजादी तभी होगी जब समाज में समानता हो, राजनीति सेवा का माध्यम बने और अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो। तो हमारे ये जो 9 पॉइंट हैं, इन 9 पॉइंट्स में महात्मा गांधी और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो सपने थे देश को लेकर, उन सबको संकल्पित, संयोजित किया गया है। पहला जो इसका पॉइंट है, महात्मा गांधी एवं स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत। एक ऐसा भारत जहां स्वतंत्र और समान अवसरों से परिपूर्ण हो, सबको समानता के अवसर मिले। गांधी जी ने जिस स्वराज की कल्पना की थी, वो स्वराज केवल शासन का अधिकार नहीं था बल्कि आत्म अनुशासन और कर्तव्य बोध भी था, जिसकी आज हमें थोड़ी कमी खलती है। राजनीति में या सामाजिक रूप से भी हमें इसकी कमी खलती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, गुप्ता जी भी उस बात की बात कर रहे थे कि नैतिक मूल्यों की स्थापना। आज नैतिक मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है। आज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में ये जो नैतिकता कम हो रही है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। आज हम सब देश भर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा कंसर्न सेनानी परिवारों के हित से बढ़कर इस देश का हित है, और हम तो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस देश की खातिर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि ये परिवार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो नैतिक मूल्यों की स्थापना कैसे स्थापित हो, ईमानदारी, पारदर्शिता और न्याय, उसको कैसे पुनः हम स्थापित करें, और अगर ये चीजें स्थापित हम करने में असफल रहते हैं तो लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। तीसरा जो पॉइंट है, देशभक्ति का जुनून। आज की जो जनरेशन है, हम सभी जानते हैं, मैं उनके किसी भी उस पर डाउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज की जनरेशन को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि आज इंटरनेट का युग है। युवा रील्स को स्क्रॉल करते हैं और कई तरह के कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो उस सब से आज महापरिषद का ये परम कर्तव्य है कि आज का जो युवा है, उनमें देशभक्ति का जुनून हम पैदा कर पाए।
और ये काम सिर्फ सेनानी परिवार कर सकते हैं साथियों। मुझे नहीं लगता कि अन्य कोई इस तरह से जो हमारी सेनानी परिवारों की जनरेशन के अलावा कोई ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि स्कूलों में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा युवा आज भटक रहा है, देशभक्ति की थोड़ी सी कमी है। चौथा जो इसका पॉइंट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे सेनानियों का सपना था कि भूगोल से सिर्फ भारत एक ना हो, लेकिन भावनाओं और विचारों से भी एक होने का कर्तव्य हर कोई निभाए। और आज सेनानी परिवारों की स्पेशली सेनानी महापरिषद की ये मतलब एक नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि इस सोच से ऊपर उठकर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इससे भी ऊपर उठकर हम सिर्फ देश के बारे में सोचें और देश में एकता कैसे कायम हो इसके लिए बात करें। अगला है आर्थिक असमानता का समाधान। आज जो परिस्थिति है, बहुत बड़ा गैप आ गया है रिच एंड पुअर में। जो रिच है वो रिच होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये जो बड़ा गैप है, इसको कम करने के लिए बहुत सारे उपाय सरकारें कर रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है उसका धरातल में कोई जो है रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये गैप जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए हम काम करें और जो गरीब वर्ग, वंचित वर्ग, जो तबके लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसके लिए महापरिषद कुछ ठोस, कुछ रणनीति बनाए। अगला पॉइंट, जो छठा पॉइंट है, आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार। साथियों, हमारे युवा बेरोजगारी 45 सालों में सबसे हाईएस्ट इस वक्त है। इतनी बेरोजगारी पूरे देश भर में है कि जो हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, टॉप मोस्ट डिग्री वाले बच्चे 4th क्लास की नौकरी करने को मजबूर हैं। तो इस कदर यहाँ पर बेरोजगारी है। भले ही कई सारी परियोजनाएं सरकार ने चलाई हों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, लेकिन उनका रिजल्ट जो है बेरोजगारी पे दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए महापरिषद सोचेगा और इसको रोजगार के अवसर बने, इसके लिए महापरिषद संकल्पित है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि गांव अगर हमारे विकसित होंगे तो हमारा लोकतंत्र और हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट रही है और जो गांधी जी का एक ग्राम स्वराज का मॉडल था, वो भी आज कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। आज जरूरत है हर व्यक्ति, हर परिवार और हर गांव आत्मनिर्भर हो, और ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सेनानी परिवार इस दिशा में एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कई भाई बहन गांव में रहते हैं। उसमें बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि कुछ इनिशिएटिव अगर हम गांवों के विकास के लिए ले सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगला जो 8वां पॉइंट है, पारदर्शी सामाजिक, आर्थिक और आज राजनीतिक संरचना। आज जगह जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भ्रष्टाचार और पक्षपात, अपारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कामों में। तो इसकी वजह से मुझे लगता है हमारा लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। सेनानी परिवारों की आवाज जो उठ रही है देश भर के इन तमाम राज्यों से, वो इस बात की गवाही देती है कि आजादी की नींव पारदर्शिता पर टिकी थी। हम आजादी हासिल ही तब कर पाए जब ट्रांसपेरेंसी से हमारे पूर्वजों ने काम किया। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका। इसका थोड़ा सा ब्रीफ नोट मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगी। लोकतांत्रिक मूल्यों का संवाहक है हमारा देश और संविधान और समावेशी शासन का आदर्श हमारा देश विश्व भर में पैदा कर सकता है, ताकि अन्य देशों को भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाने की प्रेरणा मिले जहां लोकतंत्र नहीं है।
शांति और स्थिरता का वाहक है हमारा देश। वैश्विक संघर्षों और तनाव के बीच भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना से शांति, सह अस्तित्व और कूटनीति को लेके आगे बढ़ा जा सकता है। विकासशील देशों की सबसे बड़ी आवाज है हमारा देश और गरीब देशों की आवाज बनकर उनकी समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी असंतुलन को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत बुलंदी से उठा सकता है। सतत विकास और जलवायु नेतृत्व। आज पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन, ये कई देशों में इसके रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं और इसमें भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नवीनीकरण ऊर्जा का नेतृत्व कर सकता है और इसमें सौर ऊर्जा और अन्य कई सारी योजनाएं भारत को वैश्विक पहचान दिला सकती हैं। हम सभी जानते हैं विज्ञान, तकनीक और नवाचार में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल इंडिया की बात करें, चंद्रयान और सस्ते वैक्सीन जो कोविड के दौरान देशों में यहाँ से इंपोर्ट हुए विभिन्न देशों में, तो उन उदाहरणों से ये लगता है कि तकनीकी की प्रगति जो है उसका पूरा लाभ हमारा देश विश्व भर में पहुंचा सकता है। ह्यूमन राइट्स और बहुलतावाद का संरक्षण। हमारे देश की ये विशेषता है कि यहाँ पर कई तरह की जातियां हैं, कई भाषाएं हैं, कई वर्ण हैं, लेकिन उसके बावजूद ये यूनिटी से एकजुट है हमारा देश। तो ये जो मैसेज है इसको विश्व भर में हमारा जो महापरिषद है पहुंचा सकता है और ये जो पॉइंट है ये एकदम की पॉइंट है, इन पे हमें बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आज के देश की जो गिनती है विश्व में बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में है और G20, ब्रिक्स और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों पर भारत को न्यायपूर्ण और संतुलित आर्थिक व्यवस्था की वकालत करनी चाहिए जिससे हर देश को समान अवसर मिले। संक्षेप में साथियों, लोकतंत्र का दीप स्तंभ, शांति का दूत और विकासशील देशों की सशक्त आवाज है हमारा देश। मैं बहुत लंबा समय मैंने ले लिया। मैं यही सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि महापरिषद का जो ये 3 दिवसीय हमारा कॉन्क्लेव है ये सफलतापूर्वक संपन्न हो और जिन संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो संकल्प भविष्य में हम पूरा कर पाएं और इसके लिए हमें एकजुट रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।